हमारे इतिहास में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी नहीं पता है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए 7 समुद्र पीने वाले भगवान शिव के भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर ऐसा क्या हुआ था जो उन्हें अपनी ही पुत्री से शादी करनी पड़ी और उनके 2 संतान भी हुए। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम फटाफट कर ले, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती थी। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद के अनेक मंत्र इनके द्वारा दृश्य हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तल में जाकर छुप गए। तभी भगवान शिव जी की आज्ञा पर अगस्त्य ऋषि ने ही 7 समुद्रों का जल अपने भीतर ले लिया। इसके बाद सभी राक्षसों का संहार हुआ। एक दिन अगस्त्य ने अपने तपोबल से सर्वगुण संपन्न एक नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी ही पुत्री को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी युवावस्था में पहुंची, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया। और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर सके, क्योंकि राजा यह भली भांति जानते थे कि अगर वे ऐसा करते हैं और विवाह करने से मना करते हैं तो ऋषि अगस्त्य उनको अपने खतरनाक श्राप से भस्म कर देंगे। इसीलिए राजा ने ऋषि अगस्त्य को इनकार नहीं किया था। फिर ऋषि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो उनकी पुत्री ही थी, कि पूर्ण सहमति से शादी के बाद 2 संतानों को जन्म दिया, जिनमें एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो शिव के परम भक्त हुए। वहीं दूसरे संतान का नाम अच्युता था। वेद पुराणों में इस विवाह को लेकर कहा जाता है कि इस काल में धरती पर मनुष्य और आत्माओं को देखा जाता था, न कि रिश्तों की मर्यादा को। तो यह थी ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, मित्रों व बंधु बांधवों के साथ साझा करना न भूलें। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।